हाय गाइस, हाउ आर यू डूइंग टुडे। देखिए, आज हम लोग एडवर्ब की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, राइट। और मैं आपसे सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी हमारी एक्सरसाइज की वीडियो होती है ना, आपको बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत होती है, राइट। तो आप अपनी अपनी नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठिएगा, नंबर 1। नंबर 2, देखिए आपके लिए बहुत ईजी है कि आप वीडियो को फॉरवर्ड करें और आप आंसर देख लें। अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आपकी लर्निंग प्रॉपर नहीं होगी। तो आप बिल्कुल ऑनलाइन आप स्टडी कर रहे हैं तो बिल्कुल ऑफलाइन की तरह अगर आप सीरियसली करेंगे तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा, राइट। पहली तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों के कमेंट्स नहीं आते हैं, राइट। अगर कमेंट्स नहीं आते हैं तो मैं समझ नहीं पाता हूँ कि किसको प्रॉब्लम हो रही है, किसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, किसको समझ में आ रहा है, किसको नहीं समझ में आ रहा है। आप में से कुछ स्टूडेंट्स को या कुछ कैंडिडेट्स को या कुछ गाइज को अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, राइट, अगर किसी को बहुत ही प्राइमरी लेवल पे है इंग्लिश में और बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जितना समझ में आ रहा है समझते चलिए, क्योंकि देखिए ये लैंग्वेज है, ये सब्जेक्ट नहीं है। जैसे मैथमेटिक्स में होता है ना, पहले गिनतियाँ होती है, फिर पहाड़े होते हैं, उसके बाद सम्स होते हैं, उसके बाद पूरे इक्वेशंस होती है और आगे की चीज़ें चलती हैं। लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता, लैंग्वेज में सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं एक्चुअली, राइट। तो आप ग्रामर में कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि आप मिसिंग करेंगे, तो जब आप ट्रांसलेशन सीख जाएंगे तो उसके बाद जब इनको कनेक्ट करेंगे आप, तो वो सब कनेक्ट हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद हम कम्युनिकेशन प्रैक्टिसेस भी करेंगे, राइट। तो आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है वो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं उसके रिप्लाई करूँगा डेफिनेटली। और प्लीज़ अपनी एक्सरसाइजेस को बहुत ही सीरियसली लीजिएगा, बिकॉज इससे आपकी ग्रामर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, राइट। ऑल द बेस्ट। देखिए गाइज, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल एडवर्ब करना है, राइट। जहाँ पे भी ये सारे सेंटेंसेस हैं मैं एक एक करके आपको पढ़ रहा हूँ। नंबर 1 सेंटेंस है, शी वॉज फीलिंग डैश नॉट वेल यस्टरडे, राइट। इसमें मैनी आएगा या रियली आएगा। आप इस सेंटेंस को पूरे को लिख लीजिए, बेटर रहेगा, राइट। और अपना आंसर भी आप साथ में लिख लीजिए, मैनी या रियली में से क्या आएगा। सेकंड सेंटेंस, प्लीज़ कीप दिस डस्टबिन डैश एनीवेयर या आउटसाइड, इन दोनों में से क्या आएगा, राइट। पूरे सेंटेंस को लिख लीजिए, अपना आंसर भी लिख लीजिए, एनीवेयर या आउटसाइड। नेक्स्ट, आई वॉज डैश अनॉयड विद हिज बिहेव। इसमें मच और मैनी दोनों में से क्या आएगा। आप पूरा सेंटेंस लिख लीजिए और अपना आंसर भी लिख लीजिए, राइट। नेक्स्ट, शी स्पोक डैश स्लोली, राइट। इसमें दो ऑप्शन है, वेरी या मच, दोनों में से क्या आएगा। नेक्स्ट, ही कंप्लीट्स हिज होमवर्क डैश क्वाइटली या क्वाइट, दोनों में से क्या आएगा, राइट। आंसर के साथ पूरा सेंटेंस आप अपना लिख लीजिए। नेक्स्ट, वी कुड नॉट फाइंड हिम डैश एनीवेयर या नोवेयर, दोनों में से क्या आएगा, राइट। आई होप आपने अपने अपने सेंटेंसेस आंसर के साथ लिख लिए हैं। मैं बहुत स्लोली इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप बिल्कुल प्रॉपरली पूरा लिख पाएँ। ओके, नाउ लेट्स गो टू द आंसर। देखिए, पहला सेंटेंस है, शी वॉज फीलिंग रियली नॉट वेल यस्टरडे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि वह कल अच्छा फील नहीं कर रही थी, राइट। नेक्स्ट है, प्लीज़ कीप दिस डस्टबिन आउटसाइड। प्लीज़ इस डस्टबिन को बाहर रख दीजिए, राइट। नेक्स्ट, आई वॉज मच अनॉयड विद हिज बिहेवियर। मैं उसके बिहेवियर से बहुत नाराज़ था। नेक्स्ट है, शी स्पोक वेरी स्लोली। इसका अर्थ है वह बहुत धीमा बोली, राइट। स्पोक आया है यहाँ पे, सेकंड फॉर्म आई है वर्ब की, ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, आगे आप ट्रांसलेशन में इसको सीखेंगे। ही कंप्लीट्स हिज होमवर्क क्वाइटली, राइट। वह अपना होमवर्क शांति से पूरा करता है। नेक्स्ट है, वी कुड नॉट फाइंड हिम एनीवेयर। हम उसको कहीं भी ढूंढ नहीं पाए, राइट। अब आपको क्या करना है,
आपको अपनी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है कि आपके कितने आंसर सही थे और कितने गलत थे, राइट। और पूरी एक्सरसाइज जब तक हो जाएगी तो आपको पूरा कैलकुलेट करना है कि कितने आंसर टोटल आपने अटेम्प्ट किए थे, उनमें से कितने आपके गलत हैं और कितने सही हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। अगर 80% से कम आपकी परसेंटेज रहती है तो आपको दोबारा एडवर्ब की पूरी वीडियो देखनी है, इससे लास्ट वाली, उसके बाद ये पूरी एक्सरसाइज करनी है, राइट। और अगर 80% से प्लस रहती है तो कोई दिक्कत नहीं है, और आपको कमेंट बॉक्स में मुझे डालना है कि आपकी परसेंटेज कितनी कितनी रही, राइट। ओके गाइस, देखिए इस शीट में है कि रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड अंडरलाइन द एडवर्ब्स। इन सेंटेंसेस में आपको पूरा पढ़ना है, आप अपनी नोटबुक पे लिख लीजिएगा, और जो आपके नज़रों में, जो आपके माइंड से, जो आपके हिसाब से इसमें एडवर्ब है, राइट, उसके नीचे आपको अंडरलाइन करना है। मैं एक एक करके सेंटेंस आपको बोल के पढ़ता हूँ, आप इसको नोट भी कर लीजिए। मोना वाज टू केयरलेस। नेक्स्ट, शी इज वेरी स्ट्रांग। नेक्स्ट, the boy slept soundly. Next, the soldiers fought the war bravely. Next, I always try my best. Next, surely you are mistaken. Next, the match is to end soon. Next, you don't message me again. Next, we have seen this movie already. Next, they were trying to find out everywhere. Next, how long is the trip? Next, we rarely visits here. सॉरी, इसमें ये विजिट्स गलत आ गया है, वी रेयरली विजिट आएगा ये, राइट, बिकॉज प्लूरल है ना यहाँ पे। वी रेयरली विजिट हियर, इसको विजिट पढ़ें, एस विजिट्स नहीं पढ़ें, राइट। ओके, आई होप आप लोगों ने सारे सेंटेंसेस लिख लिए होंगे। अब हम लोग आंसर की तरफ चलते हैं। ओके, देखिए पहला सेंटेंस है मोना वाज टू केयरलेस। इसका मतलब है मोना बहुत केयरलेस थी, राइट। तो इसमें टू एडवर्ब आएगा, राइट, बिकॉज ये केयरलेस की विशेषता बता रहा है। फाइन। नेक्स्ट, शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। वह बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट। तो स्ट्रॉन्ग क्या हो गया, इसमें एडजेक्टिव हो गया। तो स्ट्रॉन्ग की विशेषता बता रहा है वेरी, कितनी स्ट्रॉन्ग है, वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट। तो वेरी आ गया यहाँ पे एडवर्ब। नेक्स्ट, द बॉय स्लेप्ट साउंडली, राइट। बच्चा, साउंडली का मतलब बच्चा सोया बहुत गहरी नींद में, राइट। तो द बॉय स्लेप्ट, स्लेप्ट हो गया यहाँ पे वर्ब। तो वर्ब की विशेषता बता रहा है साउंडली, साउंडली का मतलब गहरी नींद में, राइट। नेक्स्ट, द सोल्जर्स फॉट द वार ब्रेवली। इसका मतलब क्या है, सोल्जर मीन्स सैनिक, फॉट द वार, सैनिकों ने लड़ाई लड़ी, फॉट मीन्स लड़ी, द वार लड़ाई, ब्रेवली, ब्रेवली का मतलब बहुत बहादुरी से, बहादुरी से, सॉरी, बहुत बहादुरी से नहीं, क्योंकि यहाँ पे वेरी नहीं लगा हुआ है, इसलिए केवल बहादुरी से आएगा। द सोल्जर्स फॉट द वार ब्रेवली, सैनिकों ने लड़ाई बहादुरी से लड़ी, राइट। तो ब्रेवली यहाँ पे एडवर्ब का काम करेगा, राइट। आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट, मैं हमेशा अपना बेस्ट ट्राई करता हूँ, राइट। तो ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स हमेशा, राइट। तो ऑलवेज यहाँ पे एडवर्ब होगा। अफर्मेशन, श्योरली यू आर मिस्टेकन। इसका मतलब क्या होता है कि श्योरली आपने मिस्टेक की है, राइट। तो इसमें श्योरली अफर्मेशन हो गया, तो ये एडवर्ब होगा, राइट। द मैच इज टू एंड सून, राइट। तो इसमें ये बता रहा है मैच जल्दी ही खत्म होने वाला है। तो इसमें सून, सून का मतलब जल्दी ही, राइट।
तो ये टाइम इंडिकेट कर रहा है, तो ये यहाँ पे एडवर्ब होगा। नेक्स्ट, यू डोंट मैसेज मी अगेन, तुम मुझे दोबारा मैसेज मत करो, राइट। तो अगेन, अगेन मीन्स ये भी टाइम इंडिकेट कर रहा है, दोबारा, तो यहाँ पे ये एडवर्ब होगा, राइट। वी हैव सीन दिस मूवी ऑलरेडी, हमने यह मूवी ऑलरेडी देखी हुई है, फाइन, तो यहाँ पे ऑलरेडी एडवर्ब होगा। नेक्स्ट, दे वर ट्राइंग टू फाइंड यू एवरीवेयर, राइट, इसमें प्लेस बता रहा है, वे तुम्हें हर जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, राइट। एवरीवेयर मीन्स हर जगह, तो प्लेस इंडिकेट कर रहा है, तो ये यहाँ पे एडवर्ब होगा, राइट। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग इज द ट्रिप, राइट, हाउ लॉन्ग, लॉन्ग यहाँ पे क्या हो गया, कितना समय, समय, राइट, टाइम दिखा रहा है, तो हाउ लॉन्ग इज द ट्रिप, ट्रिप कितनी लंबी है, तो यहाँ पे लॉन्ग हो गया एडवर्ब। नेक्स्ट, वी रेयरली विजिट्स हियर, देखो इस सेंटेंस में अगेन वही गलती हुई है जो लास्ट स्लाइड में हुई थी, वी रेयरली विजिट हियर आएगा, विजिट्स नहीं आएगा, राइट, ये एस गलती से लग गया, टाइपिंग मिस्टेक है। वी रेयरली विजिट हियर, बिकॉज ये प्लूरल है, ये आपको ट्रांसलेशन में मैं समझाऊंगा कि यहाँ पे प्लूरल के साथ एस या यस नहीं आता है ना। वी रेयरली विजिट हियर, इसका मतलब क्या हो गया, हम कभी रेयरली ही यहाँ पर विजिट करते हैं, राइट, तो यहाँ पे रेयरली एडवर्ब होगा, राइट। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। देखिए गाइज, इसमें भी सेम है, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड अंडरलाइन द एडवर्ब्स, राइट। आप, मैं एक एक सेंटेंस को बोलता हूँ, आपको सेंटेंस को नोट करना है, उसके बाद जो भी आपके माइंड के हिसाब से, जो भी आपके हिसाब से इसमें एडवर्ब है, उसको अंडरलाइन आप कर देंगे, राइट। द गेम वाज मूविंग स्मूथली, राइट। नेक्स्ट, he slowly moved the scooter into the lane. Next, we were breathing heavily as they ran. Next, the car moved swiftly through the road. Next, she usually dances at the celebrations. Next, we ate too quickly that we could not chew. Next, I drive the car very well. Next, sometimes I keep thinking about my earlier days. Next, luckily he ran away from the robbers. राइट, आप वन बाय वन सारे सेंटेंसेस को नोट कर लीजिए, और जो भी आपके हिसाब से इसमें इनमें एडवर्ब है उसको आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। फिर हम अभी नेक्स्ट आंसर की ओर जा रहे हैं। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है। ओके, लेट्स गो टू द आंसर की। देखिए गाइज, पहला सेंटेंस है द गेम वाज मूविंग स्मूथली, राइट। इसका मतलब क्या होता है कि गेम स्मूथली मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा था, राइट। तो मूविंग, मूविंग यहाँ पे वर्ब हुआ, तो मूविंग कैसे मूव कर रहा था गेम, स्मूथली, बहुत अच्छे तरीके से, राइट। तो स्मूथली यहाँ पे आ गया बेसिकली एडवर्ब। नेक्स्ट, ही स्लोली मूव्ड हिज स्कूटर इनटू द लेन। इसका मतलब क्या हुआ, इस सेंटेंस का मतलब हुआ उसने धीरे से अपने स्कूटर को लेन में लाया, राइट। लेन में लेके आया, वह धीरे से अपने स्कूटर को लेन में लेकर आया, राइट। तो मूव्ड का मतलब लेकर आया, मूव्ड यहाँ पे वर्ब है, राइट। तो मूव्ड कैसे मूव किया उन्होंने, स्लोली, राइट। तो स्लोली यहाँ पे एडवर्ब होगा। नेक्स्ट, वी वर ब्रीदिंग हैविली एज दे रेन। इसका मतलब हम
हैविली ब्रीथ कर रहे थे, मतलब बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। कब? एज दे रन, जब वे भागे। फाइन। तो ब्रीदिंग यहाँ पे वर्ब है, ब्रीदिंग मीन्स सांस लेना, राइट। कैसे ब्रीथ कर रहे थे? हैविली। फाइन। तो हैविली यहाँ पे जो है ब्रीथ को इंडिकेट कर रहा है, ब्रीथ की क्वालिटी को बता रहा है, तो यहाँ पे हैविली होगा एडवर्ब, राइट। नेक्स्ट, द कार मूव्ड स्विफ्टली थ्रू द रोड। इसका मतलब क्या हुआ कि कार रोड से बहुत तेजी से निकली। फाइन। तो मूव्ड जो यहां पे है, द कार मूव्ड मतलब मूव हुई, तो ये वर्ब हो गया। तो वर्ब की स्पेशलिटी कौन बता रहा है? स्विफ्टली। स्विफ्ट मूव कैसे हुई? बहुत तेजी से, राइट। तो ये जो तेजी से है स्विफ्टली, ये यहां पे एडवर्ब होगा। नेक्स्ट, शी यूजुअली डांसेस एट द सेलिब्रेशन, राइट। देखियो यहाँ पे डांसेज आया है, DANCES, ये बिल्कुल करेक्ट आया है, बिकॉज शी जो है ना, ये सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब में SEIS लगता है। ये आगे मैं आपको ट्रांसलेशन में सिखाऊंगा। जो पिछली 2 शीट्स में गलतियाँ हुई थी वो यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। शी यूजुअली डांसेज एट द सेलिब्रेशंस, इसका मतलब क्या हुआ कि वह जनरली सेलिब्रेशंस में डांस करती है, राइट। तो डांसेस यहाँ पे वर्ब है, और डांस कब करती है? यूजुअली, मतलब जनरली करती है, मतलब कभी कभी करती है। फाइन। तो उसको यूजुअली यहाँ पे हम लोग एडवर्ब लेके चलेंगे, राइट। यूजुअली यहाँ पे एडवर्ब हुआ। नेक्स्ट, वी एट टू क्विकली दैट वी कुड नॉट च्यू। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने इतना जल्दी जल्दी खाया कि हम लोग चबा नहीं पाए, राइट। अब देखिए इसमें वी एट क्या हो गया? एट यहाँ पे वर्ब है। एट मीन्स खाया, ईट की सेकेंड फॉर्म है ATE, राइट। हमने खाया, कैसे खाया? टू क्विकली, राइट। देखो यहाँ पे क्विकली जो है ना, ये भी क्या है? एडवर्ब है। हमने खाया क्विकली, क्विकली भी एक एडवर्ब है, और क्विकली की विशेषता को कौन बता रहा है? टू, राइट। तो यहाँ पे टू एडवर्ब आएगा। नेक्स्ट, आई ड्राइव द कार वेरी वेल। मैं कार बहुत अच्छी तरह से चलाता हूँ, राइट। तो यहाँ पे देखिए, आई ड्राइव द कार वेल, मैं कार अच्छी तरह से चलाता हूँ, लेकिन वेल की भी क्वालिटी कौन बता रहा है? वेरी, राइट। तो यहाँ पे वेरी होगा एडवर्ब। नेक्स्ट, समटाइम्स आई कीप थिंकिंग अबाउट माई अर्लियर डेज। इसका मतलब क्या हुआ? कभी कभी मैं अपने पुराने दिनों के बारे में सोचता रहता हूँ, राइट। तो समटाइम्स ये टाइम को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, राइट। तो ये समटाइम्स यहाँ पे एडवर्ब होगा। नेक्स्ट, लकीली ही रेन अवे फ्रॉम द रॉबर्ट्स। इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि लकीली मतलब सौभाग्यवश, ही रेन अवे फ्रॉम द रॉबर्ट्स, वो डाकुओं से बचकर भाग गया। वह ही है ना यहाँ पे, वह डाकुओं से बचकर भाग गया, राइट। तो यहाँ पे अवे बता रहा है प्लेस को, राइट। तो अवे यहाँ पे एडवर्ब होगा, राइट। आई होप आप लोगों ने मैच कर लिए होंगे सारे आंसर्स आपके, ठीक है। नेक्स्ट शीट की तरफ चलते हैं। देखिए गाइज, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट एडवर्ब फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो इसमें ब्रैकेट में ही एडवर्ब दिए हुए हैं, आपको इनमें से सेलेक्ट करके एक फाइनलाइज करना है, राइट। एक एक सेंटेंस को लिखना है, और जो राइट वन है उसको आपको लिख लेना है अभी, फिर आगे आप अपने आंसर की से इसको मैच कर लेना, राइट। मैं एक एक सेंटेंस बोलता हूँ। आई एम हैप्पी टू हियर अबाउट योर मैरिज। इसमें वेरी और मच 2 ऑप्शन हैं, इसमें से क्या आएगा? आई एम वेरी हैप्पी टू हियर अबाउट योर मैरिज, ये सेंटेंस सही है, या आई एम मच हैप्पी टू हियर अबाउट योर मैरिज, राइट। आप अपने आंसर के साथ पूरा सेंटेंस लिख लीजिए। नेक्स्ट, योर पॉइंट इज लॉजिकल, राइट।
अब इसमें वेरी आएगा या क्वाइट आएगा। योर पॉइंट इज वेरी लॉजिकल या योर पॉइंट इज क्वाइट लॉजिकल। आप अपना आंसर लिख लीजिए। नेक्स्ट, ही विल बी ओनली प्राउड टू बी फ्रेंड यू, राइट। इसमें ही विल बी ओनली टू प्राउड टू बी फ्रेंड यू या ही विल बी ओनली वेरी प्राउड टू बी फ्रेंड यू, राइट। इसमें से कौन सा आएगा? आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, आई एम सॉरी फॉर द डिले। इसमें वेरी या मच में से क्या आएगा? आई एम वेरी सॉरी फॉर द डिले या आई एम मच सॉरी फॉर द डिले। नेक्स्ट, they have food for a week। much और enough दोनों में से क्या आएगा? they have much food for a week या they have enough food for a week। next, it was late, राइट। तो इट वॉज वेरी लेट या इट वॉज टू लेट में से क्या आएगा? बट शी वॉज वेरी या टू लेट टू गो टू बेड। राइट। नेक्स्ट, दैट स्टोरी वॉज इंटरेस्टिंग। वेरी इंटरेस्टिंग या मच इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट, he is feeling better now। very better now या much better now। next, she was delighted to see me, right। she was very delighted to see me या she was too delighted to see me। इन दोनों में से क्या आएगा? नेक्स्ट, दे वर किल्ड 2 years ago या दे वर किल्ड 2 years before। नेक्स्ट, शी वर्क्स एट ऑल, राइट। शी हार्ड वर्क्स एट ऑल या शी हार्डली वर्क्स एट ऑल, इन दोनों में से क्या आएगा? आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, वी प्ले फुटबॉल गुड या वी प्ले फुटबॉल वेल, इन दोनों में से क्या सेंटेंस आएगा? आप अपना आंसर के साथ नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आंसर की पे जाएंगे, देन आप मैच कर सकते हैं। आई होप आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ओके, लेट्स गो अहेड। गाइस, पहला सेंटेंस है आई एम वेरी हैप्पी टू हियर अबाउट योर मैरिज, राइट। इसका मतलब होता है कि मैं बहुत खुश हूँ ये सुनकर तुम्हारी मैरिज के बारे में, राइट। मैं तुम्हारी मैरिज के बारे में सुनकर बहुत खुश हूँ, तो यहाँ पे वेरी एडवर्ब आएगा, राइट। नेक्स्ट, योर पॉइंट इज क्वाइट लॉजिकल, राइट। क्वाइट मीन्स होता है बिल्कुल। आपका पॉइंट या आपकी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल लॉजिकल है, राइट। तर्क संगत है, शुद्ध हिंदी होगी इसकी, आपकी बात बिल्कुल तर्क संगत है। योर पॉइंट इज क्वाइट लॉजिकल, राइट। यहाँ पे क्वाइट एडवर्ब होगा।
नेक्स्ट, ही विल बी ओनली वेरी प्राउड टू बी फ्रेंड यू, राइट। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि वह बहुत खुश होगा, वह बहुत प्राउड फील करेगा आपका फ्रेंड बनकर, राइट। तो यहाँ पे वेरी एडवर्ब होगा। नेक्स्ट, आई एम वेरी सॉरी फॉर डिले, राइट। आई एम वेरी सॉरी फॉर द डिले। मैं लेट होने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, राइट। तो इसमें वेरी एडवर्ब आएगा। नेक्स्ट, दे हैव इनफ फूड फॉर ए वीक। इसका मतलब क्या हुआ? उनके पास एक वीक के लिए, एक सप्ताह के लिए काफ़ी खाना है, राइट। तो यहाँ पे इनफ एडवर्ब होगा। नेक्स्ट, इट वॉज वेरी लेट बट शी वॉज नॉट टू लेट टू गो टू बेड, राइट। ये सेंटेंस हो सकता है आप में से कुछ लोगों के समझ में नहीं आए, बिकॉज इसमें ट्रांसलेशन कॉम्प्लिकेटेड यूज हुई है। जो सेकंड वाला सेंटेंस है, इसका मतलब यह है कि शी वॉज नॉट टू लेट टू गो टू बेड। वो इतना ज़्यादा लेट नहीं हुई थी कि वो सोने ना जा सके। पहले सेंटेंस का मतलब है इसमें इट वॉज वेरी लेट, बहुत लेट हो चुका था, लेकिन इतना लेट नहीं हुआ था कि वो सोने ना जा सके, राइट। इस पूरे सेंटेंस का मतलब यह है। तो आधे सेंटेंस में एडवर्ब आएगा वेरी, सेकंड पार्ट में आएगा एडवर्ब टू, राइट। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के समझ में नहीं आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कुछ के समझ में आ जाता है बहुत अच्छी बात है, राइट। आगे ट्रांसलेशन में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा पॉइंट। नेक्स्ट, दैट स्टोरी वॉज मच इंटरेस्टिंग, राइट। वह कहानी बहुत इंटरेस्टिंग थी। यहाँ पे मच एडवर्ब आएगा। नेक्स्ट, ही इज फीलिंग मच बेटर नाउ। वह अब काफ़ी अच्छा फील कर रहा है, राइट। यहाँ पे मच एडवर्ब आएगा। नेक्स्ट, शी वॉज वेरी डिलाइटेड टू सी मी। वह मुझे देखकर बहुत खुश थी, राइट। यहाँ पे वेरी एडवर्ब आएगा। नेक्स्ट, शी हार्डली वर्क्स एट ऑल। इसका मतलब क्या हुआ? वह बड़ा मुश्किल से ही काम करती हैं, राइट, हार्डली। नेक्स्ट, वी प्ले फुटबॉल वेल, राइट। हम लोग फुटबॉल अच्छा खेलते हैं। तो यहाँ पे वेल एडवर्ब आएगा। गाइज, दैट्स इट फॉर द डे। आपको सारी की सारी एक्सरसाइज में पूरा काउंटिंग करना है प्रॉपरली, कितने आंसर्स आपके सही थे, कितने आंसर्स गलत थे, और जो भी परसेंटेज होगी एग्जैक्टली वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में भी डालनी है। अगर आपकी 80% से कम परसेंटेज बनती है इसमें, राइट, इस एक्सरसाइज में, तो आपको एडवर्ब की जो वीडियो थी उसको पूरी दोबारा से देखनी है, समझनी है उसको, फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है दोबारा से, राइट। अगर आप एक बार ग्रामर में, कई बार क्या होता है ना कि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है समझने में, लेकिन अगर ग्रामर आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी ना, लाइफ में आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ट्रांसलेशन बिल्कुल बहुत स्मूथली समझ में आएंगे आपके, और उसके बाद जब ग्रुप डिस्कशन वगैरह करेंगे हम लोग और कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस करेंगे, वो बहुत ही स्मूथ हो जाएंगी। सारे सेंटेंसेस, जो मैं वर्ड्स को भी सेंटेंसेस में समझाता हूँ ना आपको, वो भी बिल्कुल क्लियरली समझ में आने शुरू हो जाएंगे, राइट। तो एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैं धीरे धीरे आराम से इसलिए समझा रहा हूँ। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा डेफिनेटली। और आपका कितना कितना परसेंटेज हुआ और क्या क्या आपके समझ में आया, वो मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए आपका, राइट। ओके, दैट्स इट फॉर द डे गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने अपने स्टेटस पे लगाइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके और ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा सके। थैंक यू वेरी मच गाइज।